नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए पौराणिक गाथाओं में से नित नई नई ऐसी गाथाएं लेके आता है जो आपके अंधविश्वास और पाखंड को भगाने का काम करती है। इसी क्रम में आज आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन, बड़ी शानदार एक कहानी लेके आया हूं जो बृहधर्म पुराण के नाम से पुस्तक जानी जाती है। उस पुस्तक से है ये, और पेज नंबर उसका है ये 175। तो साथियों, 175 पेज हमें किस प्रकार अंधविश्वास और पाखंड से दूर करता है, यह जब आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो साथियों, आइए चलते हैं उन अंशों की ओर जो हमें अंधविश्वास और पाखंड से दूर ले जाता है और हमें एक वास्तविक मानव बनने की प्रेरणा देता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, हंसी आ रही है वीडियो के सारी बातों को सुनकर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे समाज में हमें बचपन से ये सिखाती आई हैं या बताती आई हैं। जो भी पुस्तकें हम अगर पौराणिक उठाते हैं तो उसमें पता लगता है कि हमारे भगवान थे, हमारे आदर्श थे, हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा उन पुस्तकों के अनुसार दिखाया गया है। और साथियों, यही पुस्तकें हमारे समाज में आदर्श मानी जाती हैं, और अगर इन भगवानों के प्रति कोई हम बात कह देते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो भागे भागे कानून की शरण में चले जाते हैं कि आखिर इन्होंने भगवान को कैसे कह दिया। लेकिन साथियों, ये भगवान को ये सारी की सारी पुस्तकें कहती हैं, लेकिन इन पुस्तकों को ना पढ़ने के कारण जिस दिन मैं पढ़ के सुना देता हूं उस दिन उन्हें पता चलता है, फिर तकलीफ होती है। और अभी ये पुस्तक में बंद है, इसको कोई नहीं जानता, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आज हमारे समाज में कोई किसी एक ब्राह्मणी को या किसी अन्य जाति को कोई भगा के ले जाए तो उसे वह तुरंत भाग के उसके खिलाफ FIR करते हैं। लेकिन यहां पर जब भगवान ही भगा के ले गए हैं तो क्या भगवान का कार्य समझ के उसे छोड़ नहीं सकते हैं? लेकिन इसमें छोड़ेंगे नहीं, उसे दंड दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि आज संविधान का युग है। तो शिव, यहां पर आज की कहानी में शिव कैसे एक भगवान होते हुए जिसके साथ उन्हें विवाह करना था उसे भगा ले जाते हैं। और यह कहानी बड़ी ही मनोरंजनपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ हम उन्हें सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का संहारक और पूरे हर तत्व में शिव विद्यमान है ऐसी बातें भी करते हैं। लेकिन जो अपनी जिसके साथ शादी करना चाहता है, जब अगला जिसकी बेटी थी वह इनको भगवान तक नहीं मानता, तो यह कहानी भगवान की मुझे नहीं लगती है। यह कोई शिव आम मानव व्यक्ति थे और यह मानव ही थे। यह जाते हैं और दक्ष की बेटी को भगा ले जाते हैं, और जब ये भगा ले जाते हैं तो दक्ष बेचारा उसी तरह पीड़ा से ग्रसित होकर अपनी बेटी का चिल्लाता है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मेरी बेटी लौटा दो। लेकिन साथियों, ये मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूंगा तो गलत होगा, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा, मैं पुस्तक में जो लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये पंच 63वां शिव द्वारा सती हरण की कहानी है, और इसमें शुक्र उवाच, यानी शुक्र कहते हैं, तदंतर भूत भावन महादेव ने ब्राह्मण वेशधारी होकर प्रजापति दक्ष की पुरी के पश्चात उद्यान में गमन किया। उन्होंने देखा उद्यान अतीव मनोहारी है और चतुर्दिक तपस्वी गण के आश्रम स्थित हैं। कुछ क्षण उद्यान में रुककर उन्होंने चिंतन किया कि किस उपाय से दाक्षायणी सती का दर्शन होगा, किंतु उनको अधिक समय तक इस चिंता में नहीं रहना पड़ा। देखते ही देखते सती 7 सखियों से घिरी वहां पहुंच गई। भगवान भूतनाथ सती को सखियों के साथ हास्यालाप करते देखकर वेद मंत्र पाठ और हरि गुण करने लगे। इधर दक्षिणायनी के नेत्र सखियों से हटकर विप्र रूपी महेश्वर पर एकाग्र हो गए। अब साथियों देखिए, ये भगवान हैं जो चाहते तो अपनी शक्ति से वहीं से बुला सकते थे, लेकिन यहीं से इस कहानी की प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि अगर वो भगवान होते तो उन्हें एक आम मानव की तरह भेष बदल के भगाने के लिए न जाना पड़ता,
अब यहाँ पर वो वेश बदल के भगाने के लिए गए हुए हैं और उद्यान में पहुंच गए हैं। ऐसे उद्यान पृथ्वी के अलावा कहीं नहीं पाए जाते, क्योंकि उद्यान, फल, पेड़, पक्षी, ऋषि, मुनि सब ये धरती पर है। तो वो धरती पर ही धरतीवासी दक्ष की बेटी को भगाने के लिए आए थे। क्या भगवानों को अपने जो उन्होंने बना रखा था शिवलोक जो उनका था, वहां शिवलोक को या पूरे स्वर्ग में इन्हें कोई महिला नहीं मिली थी जिससे ये शादी कर लेते? यह कोई सोचता नहीं है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता, ना इनसे कोई तर्क करता है कि आखिर शिव को क्या जरूरत थी पृथ्वी पे आके शादी करने की, शिव को क्या जरूरत थी पृथ्वी पर विवाह करने की। यह बड़े सोचने वाली बात है। तो यहां पर जब पृथ्वी पर विवाह यह हो रहा है तो शिव कोई भगवान नहीं, ये केवल मानव है। ये शिव कोई शक्तिशाली राजा था जिससे ब्राह्मण डरते थे और समाज में उसका इतना सम्मान था, तो शिव को इन्हें भगवान बनाना पड़ा और भगवान बनाकर इन्होंने इसके पीछे अपनी सिद्धि की है। तो आइए चलते हैं कहानी के उन अंशों की ओर। तब उसके बाद वहां पर जो हमारी सती जी हैं वो क्या कर रही हैं, भक्ति भाव से विप्र को देख ही रही थी, महेश्वर को वह पहचान गई थी। उन्होंने भक्ति भाव से विप्र को प्रणाम किया। सती देखती हैं कि सामने एक महातेज संपन्न ब्राह्मण है तथा उसके पार्श्व में उसका सहचर हाथों में पुष्प लिए खड़ा है। ब्राह्मण के ललाट पर ऊर्ध्वपुंड, गले में शुभ्र यज्ञोपवीत तथा उत्तरीय है। सती उनको प्रणाम करना उचित समझकर उनके निकट आईं। उद्यानवासी मुनिगण दोनों के तात्कालिक भाव का निरीक्षण कर रहे थे। दाक्षायणी मानो उनको आत्मसमर्पण करने के लिए भूमि पर दंडवत पड़कर प्रणाम कर रही थी। तभी आशुतोष ने छद्मवेश छोड़ दिया तथा अपना रूप धारण कर लिया। यानी जो शिव जी थे अब उनसे रहा नहीं गया, झट से सोचे कहीं ऐसा ना हो, पहचान ना पाए, मामला गड़बड़ हो जाए, तुरंत वो शिव के वेश में आ गए और क्या किया, सती को भूमि से उठाकर अपने सीने से लगाकर आकाश में लेके चले गए, लेके उड़ लिए, भाग लिए। अब देखिए ये भगवान है और भगवान भी भाग के शादी करते हैं, ऐसा हमारे समाज में दिखाया गया है। यानी ये मानवोचित गुण है, यह कोई ईश्वरीय गुण नहीं है। जो ये भाग के शादी करना, प्रेम हो जाना, आसक्त हो जाना, ये सब ईश्वरीय गुण नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सृष्टि का निर्माता है। तो ऐसे गुण वो अपने अंदर क्यों पैदा करेगा? ये जो गुण पैदा है ये केवल मानवों का गुण है, ये केवल बहकाने का काम है। इन एंटीनाधारियों ने बहकाया है हम लोगों को कि वह ईश्वर थे। तो साथियों आगे क्या कहते हैं, हे द्विज प्रवर, इस प्रकार से सती हरण का संवाद सुनते ही अंतःपुर में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया। अब उस कोलाहल में क्या स्थिति होती है उस घर की जिसके घर की एक बेटी भाग जाती है। और अब ईश्वर भगा के ले गए हैं, जब ईश्वर भगा के लेके जाएंगे तो काहे कोई दुखी होगा। लेकिन यहां पर सबको पता है कि वह शिव नामक मानव ले भगा। अब क्या है, सबने अपनी दृष्टि ऊर्ध्व में करके देखा, महादेव अपने बाम उरु पर सती को बैठाकर बाम बाहु से उनको घेर कर चले जा रहे हैं। शंभु तथा सती भी अंग प्रभा से समस्त आकाश मंडल व्याप्त था। उधर कोटि चंद्र को भी ग्लान करने वाली शिव की शुभ क्रांति के साथ दाक्षायणी की अंग छवि प्रज्वलित स्वर्णवत मिलित होकर अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। प्रजापति दक्ष विस्मित होकर आकाश पथ में शंभु एवं सती का अंग प्रभा मध्याह्नकालीन कोटि सूर्य के समान देखते जा रहे थे। जहां वे दृष्टि घुमाते उधर ही सती का रूप भासित होता था और देखते देखते वे प्रभामयी मूर्ति लोकलोचन बहिर्गत होकर आकाश में विलीन हो गई। इस समय दक्ष मूर्छित से हो गए। हे द्विजोत्तम, उनका दिव्य ज्ञान तिरोहित सा हो गया। यानी जो उनके पास दिव्य ज्ञान था वह खत्म हो गया। अरे भाई क्यों नहीं खत्म हो जाएगा? कोई किसी की बिटिया भगा ले जाएगा तो वह बेचारा दुखी होगा, और यहाँ पर भगवान बिटिया किसी की भगा ले गए हैं, बड़ी ही आश्चर्य की बात है। तब दिव्य ज्ञान तिरोहित हो जाने के कारण दक्ष मूर्छित की तरह विलाप करने लगे। तुम लोग जाओ, मेरी सती को शिव के पास से लौटा लाओ। हाय हाय, जो सती मेरे प्राणों की अपेक्षा मुझे प्रिय थी, जिसकी मुख मुद्रा को मलिन देखकर मुझे समस्त जगत शून्य लगता था, वह चंद्रमुखी सती शमशानवासी शिव के भिक्षान्न से जीवन यापन करेगी।
हे पुत्री सती, तुम मेरा त्याग करके कहाँ जा रही हो? हे बेटी, तुमने पूर्व जन्म में ऐसा क्या दुष्कर्म किया था जिसके कारण तुमको ऐसा हतभाग्य अयोग्य पति मिला? साथियों, आप सभी ने यहाँ देखा कि वह चिल्ला के कह रहे थे कि लौट आओ, लौट आओ, और यही स्थिति आज होती तो निश्चित तौर पर वह चिल्लाते ना भागे भागे अपने निकटतम थाने में पहुंचते और वहां पर जाकर अपनी बेटी के भागने की सूचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट देके एफआईआर दर्ज करा लेते। लेकिन साथियों, यहां पर बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर वहां पे वो बालिग होते तो ये बेचारे कुछ ना कर पाते रोने की सिवा। तो आज हमारे पास बहुत ही सुनहरा अच्छा मौका है, संविधान रूपी, जिसने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने मनपसंद साथी के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें संवैधानिक नियमों का अनुपालन करना होगा और फिर हम अपने मनपसंद साथी के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो कहानी है, भगवान का किसी की बेटी, वो भी धरती पर रहने वाली बेटी को भगा के लेके जाना, क्या यह शोभा देता है? क्या शिव ईश्वर थे और उन्होंने धरती पे जो दक्ष थे उनकी बेटी को भगा लिया? क्या धरती की बेटी और शिव का क्या रिलेशन हो सकता है? एक मानव का और एक सृष्टि के निर्माता का, सृष्टि का निर्माता एक मानवी के साथ कैसे अपने पत्नी के रूप में रख सकते थे? क्या यह आपने कभी तर्क किया या कभी आपने इस बात की कभी चर्चा की? तो साथियों, इस बात की चर्चा अब होगी, क्योंकि अब हमें यह ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं और हमें वास्तविक जानकारी हो रही है। तो इसी वास्तविक जानकारी को आप सभी से आग्रह है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सबको ये पता लग सके कि भगवान का क्या जरूरत थी भगवान को एक धरती पर रहने वाले राजा की बेटी को भगाने की। और अगर उन्होंने ऐसा कृत्य किया था तो निश्चित तौर पर वह भगवान नहीं थे, वह अपने लिए वहीं पर तुरंत निर्माण कर लेते। जो एक लाल रंग के कपड़े मात्र को जीव बना देता है, उसे अपना बेटा गणेश बना लेता है, तो क्या वह सुंदर नारियां नहीं बना सकते थे अपने लिए? ये बड़ा ही सोचने वाली बात है। आज तक ऐसा सवाल इन पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों से किसी ने किया नहीं। जब वो गणेश जैसे बच्चे का निर्माण कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर वह सुंदर सुंदर अपने योग्य नारियों का भी निर्माण कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, धरती पर जाकर किसी की बेटी भगा रहे हैं, तो निश्चित हो उनके अंदर ईश्वरीय गुण नहीं है, वह निश्चित तौर पर एक मानव है। और उन मानवों का, वो ऐसे मानव हैं जो शक्तिशाली थे, जिनका वर्चस्व समाज पर इतना था कि उनके बारे में ये ब्राह्मण लोग जाके कुछ भी बताते थे तो वो लोग इन ब्राह्मणों को खदेड़ लेते थे। तो इन्होंने उन्हें ईश्वरीय बताकर, उन्हें ईश्वर के रूप में स्थापित कर अपना काम बनाने का पूरा काम किया है। तो साथियों, आज आपको ये जो शिव का सती को भगा के ले जाना, एक नारी को भगा के ले जाना पृथ्वी से, भगवान जिसने सृष्टि का निर्माण किया है उसी निर्माण से एक नारी को भगा के ले जाना, क्या आपको शोभनीय लगता है? और अगर आपको ये शोभनीय लगता है तो आप इसे डिसलाइक करिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह बड़ा ही अशोभनीय कार्य है तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे लोगों को ये जानकारी हो सके कि कैसे हमारे समाज में भगवान, मानवों को भगवान बनाकर उनके नाम पर व्यवसाय करने का जो ये प्रचलन हमारे समाज में फैला रखा है, इसका भांडाफोड़ होगा। और अगर नहीं होगा तो लोगों को ये जानकारी तो हो सकेगी कि वास्तव में एक भगवान कैसे पृथ्वी की अदना सी मानवी के साथ मानवी को भगा ले जाने का दुष्कृत कार्य किया है। ये एक भगवान नहीं कर सकता, यह तो सिद्ध है। तो साथियों, आप सभी से इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।